कुंद कुंदायु जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्ति का वर्णन किया है, उसमें अपने 8 दिन, पिछले 8 दिनों से उसकी भूमिका पर चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही थी। आज अपन जीवत्व शक्ति, जो प्रथम शक्ति 47 शक्तियों के क्रम में, ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, उनमें कुछ प्रयोजन भूत चर्चा के हिसाब से आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें प्रथम क्रम में जो आई है जीवत्व शक्ति, उसकी अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, आचार्य भगवान के शब्द हैं, आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। यानी कि आत्म इसमें नहीं कैसा नहीं, ये तो पुस्तक छापने वाले होते हैं ना जो, तो वो जब पुस्तक छपती है उसमें पेज में जगह देख के उसमें देते हैं। जैसे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बाद के एडिशन है, इसमें नहीं है। ऐसा जीवत्व शक्ति है आत्म द्रव्य हेतु भूत। एक एक शब्द इसका देखना है, इसमें से ही अर्थ पूरा खुल जाएगा, फिर इसका विस्तार अपन देखेंगे। आत्म द्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। यानी आत्म द्रव्य के कारण भूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति। तो यहाँ क्या कहते हैं, आत्म द्रव्य का कारणभूत है कौन? चैतन्य मात्र भाव। क्योंकि चैतन्य मात्र भाव ऐसा है जिससे आत्म द्रव्य की सिद्धि है। जगत में अनंत आत्मा है, ये अनंत आत्मा की सिद्धि किस किस लक्षण से है, किस भाव से? कि चैतन्य मात्र भाव। पीछे ज्ञान मात्र आत्मा है, वो बात चली थी, लगभग 8 अपनी स्वाध्याय उस संबंध में हुई। तो ये चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है। पीछे से ही चर्चा आई ना, लक्षण लक्ष्य की चर्चा आई, ज्ञान मात्र आत्मा है, ये लक्षण आई, ये बात आई। तो चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण यानी कि स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। इधर से चलो, जीवत्व शक्ति क्या है? कि चैतन्य मात्र भाव प्राण का धारण, ये जीवत्व शक्ति है। फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, देखो, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। इसमें देखो, इसमें एक बॉक्स है, उसमें है कि नहीं, इसके बाद देखना है। वही हाँ,
हे जीव, अपनी जीवत्व शक्ति से ही तू जी रहा है। ये क्या है? गुरुदेव का जो व्याख्यान में से मुख्य भाग, उसका यहाँ अपने परिचय के लिए लिखा गया कि हे जीव, अपनी जीवत्व शक्ति से ही तू जी रहा है। चैतन्य भाव ही आत्मा के जीवन का कारण है। जीवन है ना, जीव कहा कि नहीं कहा आत्मा को? तो आत्मा को जीव कहा तो जीवन स्वरूप है। जीवन क्या है? कि चैतन्य भाव। तो इसका ये कहना है यहाँ पर कि जो चर्चा जनवाणी में द्रव्य प्राण आदि की आती है ना, निमित्त संयोग की अपेक्षा, वो वास्तव में जीव का प्राण नहीं है। जीव का प्राण कहो, जीव का जीवन कहो, जीव का जीवत्व कहो, वह कौन है? कि वह चैतन्य भाव मात्र है। ज्ञाता स्वभाव सन्मुख होने वाली ज्ञान पर्याय द्वारा आत्मा का जीवन है, अन्यथा मरण है तो यह जीवत्व स्वरूप, त्रिकाल जीवत्व स्वरूप अपने चैतन्य भाव प्राण से जीवन है जिसका, ऐसा है जीव द्रव्य। लेकिन इस ज्ञाता स्वभाव की सन्मुखता नहीं है जिस ज्ञान पर्याय में। ज्ञान पर्याय तो वर्त रही है प्रति समय, लेकिन जब ज्ञान पर्याय ने ज्ञाता स्वभाव की सन्मुखता ही करी नहीं है तो इसका क्या है? मरण है। अज्ञान है तो वो मरण है उसका। तो जीवन किसे कहा? कि ज्ञाता, यहाँ जीवत्व शक्ति उछलती है, ये लिया ना। तो जीवन किसे कहा? ज्ञाता स्वभाव सन्मुख होने वाली ज्ञान पर्याय द्वारा आत्मा का जीवन है। जो जीव ऐसी जीवन शक्ति को जानता है उसका जीवन अपूर्व हो जाता है। अपूर्व माने पहले नहीं था, अनादि से तो ये जीव है। और जीव कैसे है? कि चैतन्य प्राण सहित है। इसका चैतन्य प्राण कहीं चला गया था ऐसा नहीं है, लेकिन इसने यह मेरा जीवन, मेरा जीवत्व, मेरा प्राण चैतन्य भाव प्राण है, ये नहीं जानता था। और ये ना जान करके संयोग में जो द्रव्य प्राण है ना, ये 10 प्रकार के, ये मैं हूं, इनसे मेरा जीवन, ऐसा मानता। तो ऐसा मानता था तो पूर्व में तो ऐसा मानता था, लेकिन जिसने ऐसा जाना माना कि मेरा जीवन तो चैतन्य भाव प्राण स्वरूप है, तो उसका जीवन अपूर्व हो जाता है। इन जीवन शक्ति रूपी संजीवनी का सेवन करे तो कभी मरण नहीं होगा। संतों ने इस जीवन शक्ति रूपी संजीवनी देकर आत्मा का अमर जीवन दिखाया है। अमर यानी वह तो मरेगा नहीं। एक बार इस जीवत्व शक्ति स्वरूप अपने चैतन्य भाव प्राण को जिसने लक्ष्य में लिया, उसकी हकार स्वीकार करी, अब उसका कब मरण होगा? आता नहीं, वो भजन आता है, अब हम अमर भये न मरेंगे। तो पहले मर रहे थे कि वो जो 10, 50, 100 साल का जीवन था, त्रियंच में कोई अल्प था, कोई लंबा था, वो जीवन जीवन ही नहीं था। वो तो प्रत्येक समय भाव मरण, 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 हिंसा 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 हिंसा। क्यों? कि राग आदि की उत्पत्ति और स्वरूप के बेभानपना, तो उसमें तो मरण था। अब अमर होगा तो हो गया। देखो, आत्मा का अमर जीवन दिखाया है। भव्य जीवो इसका सेवन करो। ये देखो, इसकी नीचे चर्चा है। आत्म द्रव्य को कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, अर्थात के स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति आत्मा के ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। देखो, गुरुदेव खुलासा करते हैं कि सर्वप्रथम आत्मा का जीवन बतलाने के लिए यह जीवत्व शक्ति ली है। यह प्रधान भूत शक्ति है। आत्मा सदैव अपनी जीवत्व शक्ति से ही जी रहा है। दो बातें इसमें आई हैं। अपन ने ऊपर जो बोल्ड अक्षर में बॉक्स है
उसमें देखा था, वो थोड़ी ख्याल में लेके चलेंगे अपन, कि एक तो कहा जीवत्व शक्ति और एक कहा जीवन। दो बातें आई ना, ऊपर अपन ने पढ़ा था, जीवत्व शक्ति और जीवन। तो जितने जगत के जीव हैं वे काय से जी रहे हैं? जीवत्व शक्ति से। जीवत्व शक्ति है ना, चैतन्य भाव मात्र प्राण जो है उससे जी रहे हैं। तो जीवत्व शक्ति स्वरूप तो सब है, पर जीवन स्वरूप सब नहीं। जीवन स्वरूप किसको कहना? कि जिसने इस चैतन्य मात्र भाव प्राण को अपने उपयोग में, लक्ष्य में लेकर उसमें हकार स्वीकार प्रतीति करी है, यानी ऐसे चैतन्य मात्र अभेद आत्मा को जिसने लक्ष्य में लिया है, उसका तो है जीवन। और जीवत्व शक्ति स्वरूप सब, तो उसको यहाँ फर्क है, इतना देख के चलेंगे अपन। आत्मा सदैव अपनी जीवत्व शक्ति से ही जी रहा है। भले जो जीवत्व शक्ति को नहीं पहचानता वो भी जीवत्व शक्ति से ही जी रहा है। इसलिए यह जीवत्व शक्ति आत्म द्रव्य को कारणभूत कही। आत्म द्रव्य को कारणभूत माने जगत में जितने आत्मा है उनकी सिद्धि काय से है? कि जीवत्व से। जीव है ना, तो जीव काय से सिद्ध है? जीवत्व से। और जीवत्व माने क्या? कि चैतन्य मात्र भाव, वह उसका लक्षण है। देखो कहते हैं शरीर, आयु, रोटी, तीन बातें कर दी। शरीर ये दिख रहा है, इसके सन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नासमान, तो शरीर बताया। दूसरा बताया आयु, तो पढ़ा लिखा हुआ तो कहता कि शरीर के संयोग से नहीं जीवित, मैं तो आयु कर्म से जीवित, वो भी भ्रम। अथवा ये शरीर काय से चलेगा? रोटी अन्न से, तो वह उसको जीवन मानता है। लौकिक में किसको जीवन मानते हैं? ये शरीर के संयोग को, पढ़ा लिखा हो तो आयुष्य कर्म को, और थोड़ा सा जो लौकिक में व्यवहारिक रोटी अन्न प्राण। तो तीन बातें रख दी, शरीर, आयु और रोटी। इनमें तीन में स्वयं वस्तु कौन? कोई नहीं। तो ये पर वस्तुएं आत्मा के जीवन का कारण नहीं है। लॉजिक है कि नहीं? देख लो कि जो आत्मा की ही नहीं, आत्मा में नहीं, उनमें आत्मा नहीं, वे कैसे आत्मा का जीवन या जीवत्व हो सकते हैं? हो गई ना बात लॉजिक से। शरीर, आयु, रोटी आदि पर वस्तुएं आत्मा के जीवन का कारण नहीं है। यह जीवत्व शक्ति ही आत्मा के जीवन का कारण है। उसी से आत्मा अनादि अनंत जी रहा है। आत्मा स्वयं त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है, ऐसा बतलाने के लिए यहाँ चैतन्य मात्र भाव को आत्म द्रव्य का कारण कहा है। देखो अब ये जो अपन ने शब्द पढ़ा था ना, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, तो हेतुभूत कहा, आत्म द्रव्य के हेतुभूत कहा। उसकी यहाँ खुलासा देखो, हेतुभूत क्यों कहा? क्योंकि इससे ही आत्मा की सिद्धि है। किससे? चैतन्य मात्र भाव से। तो चैतन्य मात्र भाव को आत्म द्रव्य का कारण कहा है। अब समझना, वास्तव में कारण कार्य पृथक नहीं है, परंतु चैतन्य भाव द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है, इसलिए उसे आत्मा का कारण कहा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ? कि कारण कार्यपना दो भाव खड़े करती है। क्या इसमें मूल उसमें आया ना, जीवत शक्ति की मूल व्याख्या गद्य रूप जो है उसमें इतनी बात आई कि आत्म द्रव्य के हेतुभूत कहा, तो दो भाव खड़े कर दिए, एक वो कारण भाव और एक कर दिया कार्य भाव। तो ये क्या दो है? कि दो नहीं है, बस यहाँ से पकड़ना है, दो नहीं है। कारण कार्य में पृथकपना नहीं है। लक्षण हाँ, जैसे लक्षण और लक्ष्य में पृथकपना नहीं है, यहाँ पर कारण कार्य में पृथकपना नहीं है। लेकिन ये कहा ही क्यों जब पृथक नहीं है?
कि देखो जो चैतन्य मात्र भाव है ना, जानना जानना जानना, ये जानने स्वरूप जो चैतन्य मात्र भाव है, इससे कौन सिद्ध होता है? आत्मा। तो उसको आत्मा की सिद्धि का कारण कह करके, तो अब एक कारण कहा तो उस कारण का कार्य कौन? आत्मा। ऐसे करके दो कहा, और उसमें एक रहस्य ये आ गया, वो नीचे लिखा है देखो, आत्मा रागादि भावों से नहीं टिका है। देखो अनादि से संसार में भ्रमित ये जीव का जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो वह जीवन कौन सा? कि वह जीव रूप रहा है अनादि से, अजीव नहीं हो गया है। तो जीव रूप कैसे रहा है? जीवत्व शक्ति से। जीवत्व शक्ति माने क्या? कि चैतन्य मात्र भाव। तो ये चैतन्य मात्र भाव से यह जीव रहा, और ये जीव रहा है, जी रहा है, टिक रहा है। तो यहाँ पर ये निर्णय कराते हैं कि ये चैतन्य मात्र भाव से टिक रहा है, यद्यपि कि अनादि से रागादि रूप परिणमन है, लेकिन उससे नहीं टिक रहा। शरीर का संयोग है कारमाण तेजस और ये औदारिक आदि, ये शरीर का संयोग अनादि से है। बीच में विग्रह गति में इसका छूटता हो, लेकिन कारमाण तेजस तो रहता है। तो अनादि से शरीर का संयोग भी है और राग का संयोग भी है। संयोग लेना यहाँ क्यों? कि जीव द्रव्य में राग नहीं। तो जीव द्रव्य की एक समय पर्यंत अवस्था में राग है, वो संयोग भाव है, संयोग में लेना। शरीर है, संयोग में लेना। तो ये संयोग में तो रहे हैं, लेकिन इनसे जीव नहीं रहा। तो जीव कैसे रहा? कि चैतन्य प्राण से। इसलिए पहले कारणभूत भाव, चैतन्य मात्र भाव, जीवत्व शक्ति का भाव पहले यहाँ चर्चा में लिया है। देखो आत्मा रागादि भावों से नहीं टिका है, परंतु चैतन्य भाव से ही वह त्रिकाल स्थायी रहने वाला है। पर से और विकार से टिकना अज्ञानी जीव भले ही मानता क्या है अज्ञानी? अज्ञानी ये मानता है कि राग से टिका हूं, विकार से, और इस शरीर से टिका मानो, परंतु उसका आत्मा भी चैतन्य मात्र भाव से ही टिकता है। राग की क्या औकात है सुनो। पहले क्षण का राग दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है, तथापि यह आत्मा तो चैतन्य प्राण से जैसे का तैसा बना रहता है। राग से टिकेगा जो खुद ही नहीं टिकता। विकार है ना, तो विकार है एक समय का है। अब जब विकार खुद ही नहीं टिकता, उससे आत्मा टिकेगा। तो आत्मा के टिकाऊपन को दृष्टि में लेना हो, आत्मा का कायमी भाव स्वरूप जो आत्मा वस्तु है, उसको जिसे लक्ष्य में लेना हो, उसे राग को लक्ष्य में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सामने बात है। जो स्वयं नहीं टिकता वह किसी टिकाऊ वस्तु के टिकने का कारण कैसे हो? तो कौन है कारण? चैतन्य मात्र भाव। पहले क्षण का राग दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है, तथापि आत्मा तो चैतन्य प्राण से जैसे का तैसा बना रहता है। देह का संयोग भी अनंत बार आया और छूटा, परंतु आत्मा तो अनादि से अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा है। यहाँ शरीर की बात नहीं है। शरीर तो आयु कर्म के निमित्त से टिकता है। देखो एक और खुलासा इसमें से पकड़ना, ये आत्मा आयु कर्म के निमित्त से नहीं टिका है, शरीर टिका है। यानी शरीर और आत्मा का, आत्मा को तो अपन ने कैसा यहाँ लेना है चित्त में, निर्णय में, अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है कि नहीं? तो अनादि अनंत है, तो अनादि अनंतता उसकी इस आयु कर्म से टिकी है कि नहीं? वह तो अपने चैतन्य प्राण से टिका है, और संयोग में जो शरीर है वो आयु कर्म से टिका।
जीव का मरण नहीं होता। मरण जिसे कहा है शरीर के वियोग को मरण कहते हैं, तो उसमें आत्मा मरता है कि नहीं मरता? शरीर का वियोग हुआ कि हाँ हुआ, लेकिन शरीर का संयोग रहना और वियोग होना उसमें निमित्त आयु कर्म है। जीव में तो कहीं कोई निमित्त पना ही नहीं है आयु कर्म है, लिखी है बात इसमें। आत्मा कहीं आयु कर्म से नहीं रहता, आत्मा के आयुष्य की मर्यादा नहीं है। लो, आयुष्य कर्म है, वो अपनी स्थिति लेकर बंधा है, जो भी कर्म नरकायु का देवायु का जो भी है तो बंधा है, तो वो बंधा है तो वो आयु किसकी है? शरीर की। वह देव गति का जो वैक्रियक शरीर है संयोग में, उसकी आयु के लिए निमित्त पड़ा है वो आयु कर्म और उसकी स्थिति आदि। आत्मा में क्या निमित्त बना सकता? आयुष्य की मर्यादा, आत्मा के आयुष्य की मर्यादा ही नहीं है, अमर्यादित अनादि अनंत है। वह तो अनादि अनंत अपने चैतन्य प्राणों से जीवित रहता है। अब देखना जरा, ये अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि मानो शरीर ही अपना जीवन है और शरीर छूट जाने से मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा तो सदैव अपनी जीवत्व शक्ति से जीवित ही है। ये क्या है? ये भय जो चल रहा है मृत्यु का भय है कि नहीं? तो मृत्यु का भय क्यों है? इस असलियत को नहीं जानने के। किस असलियत को नहीं जानता? कि ये संयोगी चीज है। कौन? शरीर। ये तू नहीं, तेरा पदार्थ नहीं, तेरा नहीं, तू इसमें नहीं, इसके कारण से तेरा जीवन नहीं। तेरा जीवन तो अपने अनादि अनंत चलने वाले रहने वाले कायम टिकाऊ ध्रुव चैतन्य प्राण से है। तो इसको जो ये भय लगता है अज्ञानी को कि शरीर ही अपना जीवन, ये छूटेगा तो मेरा मरण हो जाएगा। तो कहते हैं कि आत्मा तो सदैव अपनी जीवत्व शक्ति से जीवित ही है। यदि ऐसी जीवत्व शक्ति को जाने तो मृत्यु का भय दूर हो जाए। विचार करते, ये कोई व्यक्ति है, उसकी 80, 85, 90, 95 वर्ष में इस शरीर का संयोग छूटा, तो किसकी मृत्यु हुई? बस इतना अपने को विचार में लेना है। किसकी मृत्यु हुई? शरीर का संयोग था, निमित्त आयुष कर्म उसकी स्थिति, वो उसका उदय भाव आया, उसमें शरीर का संयोग छूटा, जीव उतने काल मर गया क्या? चलो 2 अधिकतम 3 समय में वह नए शरीर को या नई गति में पहुंच जाता है, तो 3 समय भी मरा क्या वो? जो विग्रह गति का समय कहा है ना, 1 समय, 2 समय, 3 समय, तो 3 समय भी अधिकतम कहा। वो 3 समय शरीर नहीं है ना उसके साथ, कारवाण तेजस को जरा गौण कर दो, गति रूप शरीर नहीं है ना अभी उसके साथ। तो वो जो शरीर नहीं है 3 समय तक, तो क्या 3 समय वो मर गया है? नहीं मरा ना। अरे 1 समय ही नहीं मरा, आज से अनादि से लेके अब तक 1 समय को भी नहीं मरा। तो नहीं मरा तो तूने जिन जिन से प्राणों को माना था उनमें से वे तो कई बार छूटे, पर तेरा मरना ना हुआ। बोल, मृत्यु हुई इस जीव की कभी? जबकि जिनसे तुम जीवन और मृत्यु मान रहे हो वे तो कई बार छूटे। अनंते बार शरीर छूटा कि नहीं छूटा? और अनंती बार एक एक समय का होता जो शुभ अशुभ कषाय की मंदता तीव्रता का भाव है, उसकी भी चर्चा आ गई कि वो एक समय में चला जाता है। तो ये तो छूट जाते हैं जिनसे तुमने अपना जीवन माना, काय से माना, विकार से माना और शरीर से माना। ये बात मोटी है, लेकिन ये घुसी गहराई तक है। अपन सब में कहाँ तक घुसी है? गहराई तक घुसी है तो मोटी बात। तो इसको लॉजिक से अपने सामने आती है तो अपने निर्णय में उसको विचार में लेना। देखो, यदि ऐसी जीवत्व शक्ति को जान ले
तो इसके मृत्यु का भय दूर हो जाए। कैसे दूर होता है मृत्यु का भय? मृत्यु का भय इससे ऐसे ही दूर होता है, तो अनादि अनंतता को माने ना। जैसे किसी को ये कपड़े फट जाने से मैं मर जाऊंगा ऐसा भय नहीं होता, ऐसे ही शरीर छूट जाने से मैं मर जाऊंगा ऐसे भय का अभाव कब हो कि मैं मेरे चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, शरीर से नहीं। ऐसा यहाँ जब निर्णय होगा तो नियम से मृत्यु का भय चला जाता है। अनंत सिद्ध भगवंत शरीर के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से परम सुखमय जीवन जी रहे हैं। आत्मा का जीवन कैसा होता है वह यहाँ आचार्य देव बतलाते हैं कि हे जीव, यदि तुझे सच्चा जीवन जीना हो तो यह जीवत्व शक्ति जिसमें उछल रही है ऐसे अपने ज्ञान मात्र आत्मा को देख। तो ये जीवत्व शक्ति तो साफ तब उछलेगी ना जब ये उपयोग को ज्ञान स्वभाव के सन्मुख करेगा। ऐसा कहा ना, ऐसा कहा कि जीवत्व शक्ति तो तब उछलेगी ना जब यह उसमें वो उसके उपयोग को आत्मा के सन्मुख करेगा। अरे आत्मा के सन्मुख इस प्रकार से कर कि ये जीवत्व शक्ति में स्वरूप हूँ, तो जीवत्व शक्ति उछली गई ना। ऐसा लेना, तेरा आत्मा रोटी शरीर पैसा या प्रतिष्ठा से नहीं टिकता, परंतु अनादि अनंत जीवत्व शक्ति से ही वह टिका है। ऐसी जीवत्व शक्ति प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल है, परंतु यहाँ क्या कहना है कि अपने ज्ञान मात्र भाव के साथ यह शक्ति परिणमित होती है, ऐसा साधक को बतलाना है। साधक जीव जिसने अपने ज्ञान उपयोग को अपने चैतन्य मात्र भाव स्वरूप आत्मा अभेद की ओर सन्मुखता करी तो उसने अपूर्व जीवन प्राप्त किया। एक आ गया ना, एक लाइन ऊपर। तो एक तरफ ये कहना कि ये जीव अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, चारों गति में कोई गति में हो, वह सब ही जीव संसार में रहे हों कि सिद्ध हुए हों, सब ही जीव चैतन्य प्राण से जीवित है। तो सबका जीवन जीवत्व जीवपना आपने काय से बतलाया? चैतन्य प्राण से। फिर आपने एक बात कही कि जिसने ऐसे जीवत्व स्वरूप आत्मा को स्वीकार किया है उसने अपूर्व जीवन प्राप्त किया। तो पहले जीवन नहीं था कि पहले मरण था। क्यों मरण था? कि भाव मरण था। कैसा मरण था कि तू है तो चैतन्य स्वरूप और अपने को राग रूप शरीर रूप माना, तो उसने तुमने क्या किया? चैतन्य प्राण का घात किया। कहाँ? पर्याय, प्रति समय, पर्याय 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 में तुम चैतन्य प्राण का घात कर रहे हो। कैसे? कि हो चैतन्य स्वरूप, उसको न स्वीकार कर विकार रूप शरीर रूप पर द्रव्य अन्न गेहूं फेहूं स्वरूप अपने को जानते हो। तो दो बातें आ गई इसमें। गुरुदेव ने अपने से कहा, देखो कहाँ गया, ऐसा साधक को बतलाना है। साधक माने कौन? जिसने चैतन्य प्राण को धरने वाले आत्म वस्तु का आश्रय लिया है, वह साधक है। उसकी परिणति में जीवत्व शक्ति उछल रही है। कल आई थी भूमिका, एक ज्ञप्ति मात्र भाव में अंतः पातनी, उसमें ही समा जाने वाली ये जीवत्व भाव भी उसी में समाया। और भी सब आगे चर्चा आएगी, तो सब उसी में अनंत धर्म की व्यक्तता कहाँ है? एक ज्ञप्ति मात्र भाव में। तो ये परिणमन कहा, जीवत्व शक्ति का परिणमन। ऐसा साधक को बतलाना है। खुलासा करते हैं, देखो, चैतन्य मात्र भाव को धारण कर रखना वह जीवत्व शक्ति का लक्षण है और वह चैतन्य मात्र भाव आत्म द्रव्य का कारण है। यदि चैतन्य मात्र भाव न हो तो जीव ही न हो।
चैतन्य भाव के बिना आत्म द्रव्य हो ही नहीं सकता। इसलिए चैतन्य भाव किसका कारण है? आत्म द्रव्य का कारण है। ऐसे चैतन्य भाव प्राण को धारण कर रखना वह जीवत्व शक्ति का लक्षण है। उस शक्ति से जीव सदैव जी रहा है। जीव की अनंत शक्तियों में एक ऐसी जीवत्व शक्ति है। तो उस जीवत्व शक्ति का क्या कार्य है कि चैतन्य भाव को धारण करके जीव को बनाए रखना, टिकाए रखना, वह जीवत्व शक्ति का कार्य है। यहाँ तो जीव को टिकने का कारण अपने चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति ही है, ऐसा कहा है। तो ऐसा कह करके काय का निषेध कर दिया और काय की विधि कर दी। विधि माने स्थापित करना, निषेध माने उत्थापित करना। तो विधि काय की करी कि यह चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति से ही टिक रहा है। तो फिर निषेध क्या आ गया कि किसी निमित्त से, संयोग से अथवा विकार से जीव नहीं टिकता। 10 प्रकार के व्यवहार प्राणों से जीव जीता है, यह बात भी यहाँ नहीं ली है। क्यों नहीं ली? कि है ही नहीं इसलिए। तो वहाँ क्यों चर्चा करी कि वहाँ जीव की पहचान इस शरीर संयोग व्यवहार से कराई गई। प्रवचन सार में आई नहीं चर्चा 10 प्राण की। तो वो क्यों आई? वहाँ पर जीव की पहचान संयोग के ऊपर से कराई। तो संयोग के ऊपर से किस जीव की कराई? व्यवहार जीव की कराई। ये मनुष्य कौन है? व्यवहार जीव। त्रियंच मनुष्य देव नार की व्यवहार जीव, ये सब व्यवहार जीव। और चैतन्य स्वरूप आत्मा वह निश्चय जीव। तो व्यवहार जीव की बात करी तो व्यवहार प्राणों से करी। ये कहते हैं जीव तो सदैव अपने चैतन्य भाव प्राणों से ही जीता है, ऐसी उसकी जीवत्व शक्ति है। ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूप आत्मा को जो लक्ष्य में ले, उसके अनंत गुण निर्मल स्वरूप परिणमित हुए बिना न रहेंगे। प्रथम आचार्य देव ने अनंत गुणों से अभेद ज्ञान मात्र आत्मा का लक्ष्य कराया है। उस अभेद आत्मा के लक्ष्य पूर्वक इन शक्तियों का ज्ञान करा। इसका क्या मतलब कि ये अभेद आत्मा का लक्ष्य जिनको वर्तता है, उनकी ज्ञप्ति मात्र क्रिया में जिसे ज्ञान लक्षण सिद्ध किया था। क्यों कि स्वयं उन्मुखता वाला उपयोग का परिणमन ही ज्ञान लक्षण कहा। और उस ज्ञान लक्षण की ज्ञान स्वरूप परिणमित ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो किसको? कि जिसका उपयोग स्वसन्मुख है उसको। तो आत्मा के लक्ष्य पूर्वक इन शक्तियों का ज्ञान कराते हैं। देखो गुरुदेव कहते एकदम बिल्कुल बहुत सरलता से क्या कहते हैं कि भैया आत्मा कहाँ देखे तो उसे धर्म हो, ये उसकी बात चल रही। एक जगह चर्चा आई थी, कल आई थी, इसमें अपनी सीढ़ी चल रही 11वीं गाथा की 15वीं बार वाली। ये द्रव्य सामान है, कल भी मैंने शायद याद किया। द्रव्य सामान है, पर्याय विशेष है, गुणों के भेद हैं, इनमें इतने भेद, इनमें इतने भेद, ये प्रकार की पर्याय से ये प्रकार का बंध, ये सब बातें हैं। ये सब बातें जान ली और जान करके उसका सार भी यहाँ तक आ गया कि द्रव्य चैतन्य वस्तु सामान एक रूप ध्रुव और उसके पर्यायों के वर्तते हुए विशेष। इससे तेरे लाभ क्या? क्या प्रयोजन से? प्रयोजन तो ये है ना, आत्मा क्या देखे, कहाँ देखे कि उसके परिणति में अतीन्द्रिय आनंद जो अपूर्व है, जो पूर्व में कभी नहीं आया, वह परिणति में वेदन में आए। क्योंकि हमारा प्रयोजन तो सुख की प्राप्ति है। तो कहाँ देखे, क्या देखे? चर्चा वो होनी चाहिए ना, तो वो चर्चा चलती है। पर मैं तो अपना एक भी धर्म नहीं है। पर वस्तु माने शरीर में और निमित्तों में, कर्म में कोई एक भी धर्म नहीं है।
इसलिए क्या नतीजा निकला कि पर सन्मुख देखने से तो धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इस धर्मी का एक भी धर्म पर में नहीं। कोई बताओ, एक भी धर्म, इस धर्मी, धर्मी माने धर्म को धारण करने वाला, धर्म स्वरूप धर्मी आत्मा, इसका एक भी धर्म बताओ कहाँ पाया जाता है? इसके अतिरिक्त, अपने अतिरिक्त कहीं नहीं। देवगुरु शास्त्र में कि ना ना ना, कहीं नहीं। क्योंकि वस्तु के अनंत गुणों में से एक गुण भी पृथक होकर परिणमित नहीं होता। बहुत गंभीर है ये 4-5 लाइन। क्यों गंभीर है? कल अपनी चर्चा चली थी, परसों और कल, उसमें द्रव्य के सारे बंधारण का स्ट्रक्चर की चर्चा आई थी। उसमें ऐसी भी चर्चा आई थी कि यदि वे गुणों के भेद नहीं मानोगे तो अनंत गुण सिद्ध नहीं होंगे। आई थी कल चर्चा। और यदि उन गुणों को अभेद वे एक द्रव्य के आश्रय से नहीं मानोगे तो फिर कोई गुण का परिणमन, कोई गुण का नहीं परिणमन, अथवा वे वो द्रव्य का परिणमन कहलाएगा ही नहीं। अभेद भी है और भेद भी है। यहाँ देखो, यदि वे अनंत गुण हैं सो तो वे भेद रूप हैं। क्यों? कि उनमें लक्षण भेद है। लेकिन वे अभेद क्यों हैं? कि उनमें प्रदेश भेद नहीं। ठीक है, तो कहते हैं अनंत गुणों में से एक गुण भी पृथक होकर परिणमित नहीं होता। क्योंकि उनमें पृथकत्व नहीं है। हाँ, ये 104, 5, 6 गाथा आती है प्रवचन सार की, पृथकत्व और अतद्भाव, अपृथकत्व और अतद्भाव। तो ये अनंत गुणों में अपृथकत्व है तथापि अतद्भाव है। अतद्भाव होने से अनंत है, लेकिन अपृथकत्व होने से एक गुण अलग से परिणमित हो जाए, ऐसा होता नहीं। इसलिए क्या नक्की करना कि एक गुण के लक्ष्य से धर्म नहीं होता। कितने लॉजिक से बात है। ऊपर से मिलाओ जरा पहली लाइन इसी पैराग्राफ की, आत्मा कहाँ देखे जो उसे धर्म हो। तो लॉजिक समझना कि आत्मा का धर्म जहां हो वहां देख, यही तो लॉजिक निकला। तो पर वस्तु में, निमित्त में क्या कोई शरीर में तेरा एक भी धर्म पाया जाता है? नहीं, तो वहां की सन्मुखता करने से धर्म नहीं होगा। बोलो निर्णय किया कि नहीं किया? अभी तो लॉजिक से कराते ना बात। लॉजिक से यह बात सहज सिद्ध होती है। क्या बात सहज सिद्ध होती है? कि यदि ये इसका एक भी धर्म पर में या निमित्त में पाया जाए तो उसमें धर्म हो। तो निर्णय हुआ पर सन्मुखता से धर्म नहीं होता। हो गई बात। दूसरी बात कि यह जो अनंत गुणात्मक आत्मा, अनंत धर्मों की समुदाय मूर्ति जो आत्मा अभेद है, इसका एक गुण यदि अलग से परिणमित होता हो तो ऐसा नहीं है। इसलिए एक गुण का लक्ष्य करने से भी धर्म नहीं होता। तो क्या होता है उससे? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा एक गुण को लक्ष्य में लिया तो उससे क्या हुआ कि भेद का विकल्प होता है, यानी कि राग होता है। एक समय में अनंत गुणों से अभेद चैतन्य मूर्ति आत्मा है, उसके सन्मुख देखने से ही धर्म होता है। गुण भेदों को देखने से नहीं होता, पर वस्तुओं निमित्त आदि को देखने से नहीं होता। जैसे गुण भेदों को देखने से नहीं होता, यहाँ पर्याय भेद भी गुण भेद ही में ही गिने जाएंगे। क्यों? पर्याय में भी क्या देखते हो? कोई एक गुण का कार्य देखते हो। ये जाना, ये दुख है, ये राग है, ऐसा जो अपने ख्याल में लेना, तो वो भी पर्याय भेद भी इसी में आया। तो फिर होने वाली पर्याय नष्ट हो जाएगी। हाँ, नष्ट। तो वो जो राग होता है, राग धर्म है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है राग धर्म? कि राग के साथ अविनाभावी रूप से आकुलता होती है ना। राग के साथ अविनाभावी है, और आकुलता को कोई धर्म कहे वो तो मूर्ख चंद है। अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने से उसकी अनंत शक्तियां स्वयं आश्रय से निर्मल स्वरूप से परिणमित होती हैं। उन शक्तियों का यह वर्णन चल रहा है। चैतन्य भाव प्राण को धारण करके रखे,
ऐसी आत्मा की जीवत्व शक्ति है। इसमें तो शब्द आया, तो जीवत्व को अपन अपनी सरल भाषा में जीवपना माने जीना। तो ये काय से जीवन है इसका कि चैतन्य भाव प्राण से। क्यों कि जीवत्व शक्ति उस चैतन्य भाव प्राण को धारण करके रखती है, वह सदैव है, उसी से आत्मा नित्य जीवित है। शरीर तो आत्मा में एक क्षण भी नहीं रहता, उसका तो आत्मा में अभाव है। एक एक बिंदु आता है, ये बिंदु ख्याल में लेकर के, ये काय के लिए ख्याल में रखना कि जब अपन अपने स्वरूप का कभी ऐसा अंतरंग में परिणाम होता है कि मैं हूँ कौन, ये क्या चल रहा है, ये जो चल रहा है दुखों का सिलसिला, इससे छूटूंगा कि नहीं छूटूंगा, कभी विचार खड़ा होता है। तो वह विचार में मैं कौन हूँ, उस दिशा में जब विचार चले तो ये सब पॉइंट अपने ख्याल में रहेंगे, तो वहां पर आपके निर्णय में स्पष्टता। और यही ख्याल में नहीं रहेंगे तो फिर वही गड्ढमड्ढ हो जाएगा। इतना विचार तो सबको ही उठता है। जब अपन यहाँ स्वाध्याय किस जिज्ञासा से कर रहे हैं कि सुख की प्राप्ति हो और मुझे सादी अनंत काल इस संसार के भाव से मुक्त होकर सिद्धत्व रूप या पूर्ण रूपता की प्राप्ति हो। जब यह हमारा लक्ष्य है तो यह बीच बीच में उठता है। आत्मार्थी को, जिज्ञासु को ये विचार तो उठता है कि मैं हूँ सुख स्वरूप, आचार्य परमात्मा मुझे सुख स्वरूप बताते हैं, फिर ये दुख का सिलसिला क्यों चल रहा है और ये दुख का सिलसिला कैसे मिटेगा। तो उसमें जब विचार करेगा तो अपने आश्रय से मिटेगा। तो मैं कौन हूँ, तो जब अपना विचार करे तो थोड़ा ये पॉइंट याद में रहना चाहिए, है ना। क्या कि शरीर आत्मा में एक क्षण भी नहीं रहता, उसका तो आत्मा में त्रिकाल अभाव, बोलो है कि नहीं। और द्रव्य प्राणों का भी आत्मा में अभाव। द्रव्य प्राण माने 5 इंद्रिय, आयु क्या है, मन वचन काय आयु श्वास उच्छ्वास, ऐसे 10 हुए ना। 5 इंद्रियां, मन वचन काया, आयु और श्वास उच्छ्वास, ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण में कौन सा प्राण आत्मा में, बता दो। मन वचन, मन है ना, क्यों, मन तो पुद्गल की रचना, हाँ वो भी सब पुद्गल का, वायु का हिसाब किताब। तो ये सबके सबका आत्मा में अभाव है। वे एक समय मात्र भी आत्मा में नहीं। तो एक समय में आत्मा में क्या है कि आत्मा एक समय में परिपूर्ण अपने अनंत गुण स्वभाव का समुदाय स्वरूप है, ये कुछ भी उसमें है नहीं। इसलिए क्या निर्णय कराया कि वह आत्मा का गुण नहीं है और न उससे आत्मा जीता है, न शरीर से जीता, न व्यवहार 10 प्राण से जीता है। इसलिए शरीर या द्रव्य प्राणों की ओर देखने से धर्म नहीं होता। देखो ऊपर से बात चल रही है, इस बात को अपन देखो। पर सन्मुखता की तरफ देखने से, पर सन्मुखता में धर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि पर वस्तुओं में, निमित्त आदि पर द्रव्यों में मेरा एक भी धर्म मौजूद नहीं। ठीक है। दूसरा बिंदु आया कि अनंत गुणों में एक गुण स्वरूप होकर आत्मा नहीं परिणमित होता। वे अनंते गुण अनंत होने पर भी एक अभेद द्रव्य के आश्रय से अभेद रीति से परिणमित होते अपने अपने भाव से, पर अभेद रूप परिणमित होते हैं। तो एक गुण के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। फिर बिंदु आया कि ये जो शरीर है इससे तेरा जीवन नहीं है, क्योंकि आत्मा में शरीर का त्रिकाल अभाव है। तो शरीर के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। और जो व्यवहार द्रव्य प्राण कहे गए उनके लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता कि उनका आत्मा में अभाव है और आत्मा में उनका और उनमें आत्मा का। तो ये 4 बिंदु आए।
कि न उससे आत्मा जीता है न वह आत्मा का गुण है, इसलिए शरीर या द्रव्य प्राणों की ओर देखने से धर्म नहीं होता। कहाँ तक चर्चा आ गई? पर द्रव्यों से, निमित्त से, देव गुरु शास्त्र से, गुण भेदों के आश्रय से, अथवा शरीर के आश्रय से, अथवा व्यवहार प्राण के आश्रय से धर्म नहीं है। तो फिर अब आगे चलिए। ये जो दया, भक्ति, हिंसा, चोरी आदि शुभ या अशुभ भाव आत्मा की अवस्था में एक समय पर्यंत ही रहते हैं। ये स्वयं टिकाऊ नहीं, वह भी आत्मा का त्रिकाली स्वरूप नहीं है और न उससे आत्मा जीता है। ठीक है, राग से जीता है आत्मा कि नहीं? क्यों? कि आत्मा तो टिकाऊ बने रहता है और ये स्वयं एक समय पर्यंत के हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते। एक लॉजिक ये आया। अब दूसरा देखो, गुण किसे कहा जाता है ना? वस्तु कैसी है? आत्मा गुणात्मक। तो गुण किसे कहना? कि जो वस्तु के सर्व क्षेत्र में और सर्व अवस्थाओं में रहे। बोलो है कि नहीं बात? सर्व अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। अब दया का परिणाम कितनी अवस्था में रहता? एक समय की अवस्था। भक्ति का, तप का, व्रत का, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कोई लो, कितने समय रुकता है? एक समय। सर्व अवस्थाओं में नहीं रहता, इसलिए उसे गुण नहीं कहते। गुण नहीं कहते तो वो वस्तु में नहीं है, क्योंकि वस्तु गुणात्मक है और त्रिकाली है। विकारी परिणाम आत्मा के सर्व क्षेत्र में है, परंतु वे आत्मा के साथ सर्वकाल नहीं रहते। उनका काल एक समय जितना ही है। उनके सन्मुख देखने से भी आत्मा का धर्म नहीं होता। ये चर्चा क्या चल रही है कि आत्मा कहाँ देखे तो उसे धर्म, उसमें किस किस को देखने से नहीं होता। इस प्रकार चर्चा आई। अब देखो और आगे बढ़ी कि शरीर का तो आत्मा में त्रिकाल अभाव है, इसलिए उसकी अवस्था के साथ आत्मा के धर्म का संबंध नहीं है। आहार ले या ना ले, शरीर निर्बल हो जाए कि पुष्ट रहे, बोले या कि मौन रहे, चले या कि स्थिर रहे, उस किसी भी क्रिया के साथ आत्मा के धर्म का संबंध नहीं है। देखो, पर्याय में होने वाला विकार भाव आत्मा के पूर्ण क्षेत्र में एक समय जितना व्याप्त हुआ है, सर्वकाल तो व्याप्त नहीं है, तो उसके सन्मुख देखने से भी आत्मा की पहचान नहीं होती, इसलिए धर्म नहीं। तो साहब ये विकार चला तो आया है ना, निरंतर करके निरंतर आया है, ठीक बात है। हम भी नहीं कह रहे कि कभी तुम निर्विकारी परिणमन हुआ होगा, लेकिन इस विकारी परिणमन की निरंतरता में वो जो एक विकार है वो कितने समय रहा? एक समय। तो जो कषाय की मंदता का भाव हुआ परिणमन में, भक्ति, व्रत, तप, शरीर के नहीं चलने के काल में अंतरंग में जो मंद कषाय का परिणाम हुआ, वो मंद कषाय के परिणाम के काल में आकुलता भी बहुत घटी। तो घटी हुई आकुलता वेदन में आई, जैसे ऐसे सुख मानने की मिथ्या बुद्धि है। तो वो आकुलता के घटने के काल में जो विकार का, व्रत, तप आदि का, भक्ति का, बहुमान का परिणाम है, वो उसका आश्रय ले सकते हो क्या? क्यों नहीं ले सकते? कि आश्रय लेने जाते हो तो वो परिणाम तो रहता नहीं, दूसरा होता है। दूसरा होता है तो वह आत्मा का सिद्ध नहीं होता। यहाँ जो लॉजिक है वो पकड़ना है। राग आत्मा का नहीं, ये सबको पता है ना? लेकिन ये सर्व काल और सर्व क्षेत्र में पाया जाए, उसे उस वस्तु का भाव, धर्म, गुण कहा, इसको न कहा। देखो, अब आत्मा में एक साथ अनंत शक्तियां त्रिकाल रहती है।
उनमें से एक शक्ति को पृथक करके लक्ष्य में ले तो भी धर्म नहीं होता। ले शरीर निमित्त आदि से नहीं, गुण भेद की भी बात कही थी उससे भी नहीं, और यह जो व्यवहार प्राण है उससे नहीं, और शुभ अशुभ भाव है उससे भी नहीं, ये सब बात आ गई। तो फिर किसके, तो ये जो शक्तियों का वर्णन चल रहा है, तो जीवत्व शक्ति को लक्ष्य करे तो भी नहीं। दृष्टि शक्ति को कर ले, ज्ञान शक्ति को कर ले, प्रकाशत्व को कर ले, कोई एक शक्ति को मुख्य करके, तो कहे मुख्य गुण से कथन किया गया। वस्तु में एक शक्ति का लक्ष्य करके पृथक करके लक्ष्य में ले तो भी धर्म नहीं होता। यदि अनंत शक्ति के पिंड रूप पूर्ण आत्मा को लक्ष्य में ले तो धर्म होता है। यहाँ जिन शक्तियों का वर्णन किया गया है वे सब त्रिकाली है और आत्मा में एक साथ विद्यमान है। एक पॉइंट ये देखना, यहाँ जिन शक्तियों का वर्णन किया, एक दिन आई थी चर्चा, परसों आई थी, कि प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नयों से क्या बताया कि आत्मा होता है, और समय सार जी के परिशिष्ट में 47 शक्तियों से क्या बताया कि आत्मा होता है। वहां पर ज्ञान प्रधान शैली में पर्याय के भाव को भी शामिल करके वर्णन किया है। तो वहाँ राग आदि विकार को भी आत्मा का एक समय पर्यंत का धर्म गिना गया है। यहाँ वो एक समय पर्यंत के भाव को धर्म नहीं गिना गया है। यहाँ उसमें शक्ति में उसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ लिखा है, देखो अपन पढ़ रहे थे, जिन शक्तियों का वर्णन यहाँ किया गया है वे सब त्रिकाली हैं और आत्मा में एक साथ विद्यमान है। 2 पॉइंट आ गए। हाँ, हीनादित्य को भी यहाँ कौन रखा है। अब कोई यूं कहे कि विकार के भाव को शक्ति कहना, तो कैसे कह देंगे? विकार का भाव तुम त्रिकाली सिद्ध करो और आत्मा के साथ सदैव उसकी विद्यमानता सिद्ध करो तो हम मान लेंगे आप। यहाँ जिन शक्तियों का वर्णन किया है वे सब त्रिकाली हैं, आत्मा में एक साथ विद्यमान हैं। ऐसे आत्मा के लक्ष्य पूर्वक उसकी शक्तियों को पहचानने की यह बात चलती है। मुझे एक बात याद आ गई, वो पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ। अभी चल रहा था ना 11वीं गाथा का प्रवचन, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी, जो उसमें पंडित जी ने भावार्थ लिखा है ना, सबको ख्याल में होगा। जिनने 11वीं गाथा लगभग सबके परिचय में है, उसमें भावार्थ में है ना, शुद्ध नय का पक्ष तो इसे कभी आया नहीं है और भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से ही ये जीव को है। उसी में देखना, उसमें पंडित जी ने एक पॉइंट डाला, अने एनो उपदेशपण विरल छे। यह शुद्ध नय का पक्ष इस जीव को कभी अनादि से आया नहीं और व्यवहार का पक्ष ही अनादि से चला आया है। तो उसमें कहा कि इसका उपदेश भी विरल है और इसका उपदेश भी किसका? व्यवहार का, भेदों का। व्यवहार भेदों का उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं व्यवहार का। यहाँ कहा कि इसका उपदेश विरल है। किसका? अभेद का उपदेश बहुत विरल है। जो चर्चा अपन अभी जीवत्व शक्ति के संदर्भ से गुरुदेव श्री की एक एक बात को यहाँ देख रहे हैं, भाई ये विरला उपदेश। ये उपदेश हर किसी को हर समय मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ये उपदेश आपको और सब बातें बताने वाले मिल जाएंगे, ये परिणाम से ये बंद और उस उदय से ये परिणाम और इसकी ऐसी बंद ऐसी विच्छुति और ऐसा, ये सब बताने वाले उपदेश बहुधा है। ये उपदेश विरल है। देखो बहुत अच्छा गुरुदेव ने इसका खुलासा किया। अभेद का उपदेश तो बहुत कम है। जहां देखो वहां दुकान में व्यवहार ही दिखाई देता। दुकान का एक उपमा ली, दुकान माने जहां उपदेश का कार्य चलता है।
हाँ, मंदिर हो, कोई सभा हो, दुकान में व्यवहार ही दिखता है, भेद ही दिखता है। अभेद की दुकान बहुत थोड़ी मिलती, बहुत थोड़ी। उपदेश भी विरल है, कहीं कहीं है। क्या कहते हैं, कोई कोई संत मुनि ज्ञानी, कोई कोई स्थान में भगवान भूतार्थ सत्य है, एक समय का प्रभु आत्मा, इसका आश्रय करने से एक समय का प्रभु त्रिकाली भगवान आत्मा, क्योंकि एक समय में परिपूर्ण है ना। ये एक जगह आई थी चर्चा, उसमें है मोबाइल में, कि ये आत्मा त्रिकाली है, तो एक समय में एक समय का, और दूसरे समय में दूसरे का, और तीसरे समय में तीसरे का, ऐसे अनंत समय में पसरकर त्रिकाली नहीं है। एक समय में पूरा है, एक समय में रहे, फिर दूसरे में पूरा हो, फिर तीसरे में, ऐसे नहीं। एक ही समय में यह त्रिकाली भगवान आत्मा परिपूर्ण स्वरूप एक समय में। तो ऐसा जो एक समय का प्रभु आत्मा, इसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा उपदेश कहीं कहीं कभी कभी होता है, सब ठिकाने नहीं मिलता है। समझ में आया? उपदेश भी विरल बहुत थोड़ा है, और उसे सुनने वाले तत्व रसिक जन भी थोड़े। ये सब भेद व्यवहार की बातें सुनाने वाले, सुनने वाले भी बहुत है। वो फालतू की स्टोरी दृष्टांत की तो बात ही नहीं करी। यहाँ तो जो भेद है, करणानि योग की बातें हैं, चरणानि योग के उपदेश हैं, ये बहुत है, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। पर असल पॉइंट की बात निशाना साध के जो अपना हित हो जाए, ऐसी बात करने वाले भी कम और सुनने वाले भी कम है। ये जानते हो जिनराज जी, ये सगलो विश्वाद्रे, ये उसमें चंद्रानंद भगवान की पूजा है। शायद 12वें तीर्थंकर हैं विदेश क्षेत्र के चंद्रानंद प्रभु। हाँ, तो उनकी पूजा में ये बात लिखी है। उसमें एक बात लिखी थी जो गुरुदेव ने ली थी सुबह आज, वो भी पढ़ इसको अभेद आत्मा की बात सुनने नीरस लगती है। नीरस क्यों लगती है इसको? कि इसको अधिक जानने की जिज्ञासा है ना। हाँ, भेदों को जानने की और जिज्ञासा, और बताने का परस्पर व्यवहार भी करता है कि हमें इतना आ गया है तो ये बताने। तो ये क्या है, उसमें रस लगता है, क्योंकि हम जान लेंगे तो बता भी पाएंगे। और इसको वास्तव में गेय लुब्धता कहना। ये जो व्यवहार के विषयों में ज्यादा जानने का जो रुचि जाती है, इसका नाम है गेय लुब्धता। और एक अभेद आत्मा को जानने की जिज्ञासा है, ये ज्ञायक लुब्धता है। उसमें ये देखो, ये गुरुदेव ने चंद्रानंद भगवान की पूजा में से लाइन ली थी, द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा जी, और भाव धर्म रुचि उपदेशक पण तेवा। ये द्रव्य क्रिया के रुचि वाले जीव हैं और भाव धर्म की रुचि वाले कम हैं, ये ही ज्यादा है। द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा, अने उपदेशक पण तेवा, ऐसे इसके उपदेशक भी बहुत हैं। उपदेशक पण तेवा, सू करे जीव नवीन रे, चंद्रानन जिन सांवड़िए अरदास। कौन सा? नहीं, वो वैभव में से, इसमें पुस्तक नहीं, समाचार नहीं तो उसमें लिया था ना, लिया था, वो पढ़ रहे। उसमें लिया द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा। अब उसके उपदेशक मिल गए, तो क्या करे जीव नवीन? क्या नवीन कुछ नहीं कर पा रहा, ये क्या कर रहा है? वही व्रत तप उपवास आदि द्रव्य क्रिया के में उलझता है, फिर कोई पुण्य मन बन जाता है तो स्वर्ग वर्ग के चक्कर लगा के फिर धक्के खा के नीचे आता। नवीन क्या? नवीन कार्य वह है जो पूर्व में कभी न किया और जिसके करने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, उसे नवीन कार्य कहना। देखो, सर्वप्रथम जीवत्व शक्ति का वर्णन किया। लोग कहते हैं कि अमुक पुरुष का जीवन चरित्र कहो कहते हैं ना, अमुक पुरुष का जीवन चरित्र कहो, महापुरुष का जीवन चरित्र कहो। अरे यहाँ तो आत्मा का जीवन चरित्र सुना दिया जीवत्व शक्ति से।
यहाँ आचार्य देव ने जीवत्व शक्ति कहकर आत्मा का जीवन चरित्र कहा है कि आत्मा पूर्व काल में चैतन्य प्राण धारण करके जीता था, इस समय भी चैतन्य प्राण से ही जीवित है और भविष्य में भी वह चैतन्य प्राण से ही जिएगा। ऐसा आत्मा का त्रैकालिक जीवन है, यही इसकी जीवन गाथा है, जीवन चरित्र है। आत्मा चैतन्य मात्र भाव प्राण को त्रिकाल धारण कर रखता है। ऐसी आत्मा की जीवत्व शक्ति आत्मा के सर्व क्षेत्र और सर्व काल में विद्यमान है। यहाँ 47 शक्तियों का वर्णन पृथक पृथक है, अलग अलग है, लेकिन उस प्रत्येक पृथक शक्ति पर देखने का प्रयोजन नहीं है। समस्त शक्तियों का पिंड आत्मा है, उसके सन्मुख देखना है, संयोग रहित, विकार रहित और अनंत शक्ति सहित। ऐसा ज्ञान मात्र भाव वह आत्मा है, उसमें अनंत शक्तियां आ जाती हैं। शरीर आदि पर वस्तुएं तो आत्मा के क्षेत्र में भी नहीं है और उसकी अवस्था में भी नहीं है, और राग आदि विकार आत्मा के क्षेत्र में है लेकिन उसकी सर्व अवस्था में व्याप्त नहीं होता। यह जीवत्व शक्ति आदि अनंत शक्तियां तो आत्मा के पूर्ण भाग में और सर्व अवस्थाओं में विद्यमान है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ गया है, क्या कहा कि यह अनंत शक्ति, जीवत्व शक्ति आदि अनंत शक्ति, चर्चा चल रही है जीवत्व शक्ति की, तो ये अनंत शक्तियां आत्मा के संपूर्ण भाग में और सर्व अवस्थाओं में विद्यमान है। तो प्रश्न उठ गया कि महाराज ये जीवत्व शक्ति आत्मा के द्रव्य में है अथवा कि गुण में है या कि फिर पर्याय में, क्योंकि आप कह रहे जीवत्व शक्ति उछलती है तो उछलना तो पर्याय में है, तो ये गुण स्वरूप है, गुण नहीं, द्रव्य में है, गुण में है या पर्याय में है। इसका उत्तर आया है जीवत्व शक्ति द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों में विद्यमान है। इसकी विशेष चर्चा आगे है अपन कल की स्वाध्याय में। हाँ, दूसरी गाथा हाँ उसी पूरे ग्रंथ में से ही निकल गई। निज निधि निज